प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 10वां और 11वां वचन इस प्रकार लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षा देने वालों के विषय में ये यूहन्ना के द्वारा, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा ये पत्री लिखी गई और ये एक महिला के लिए और उसके बच्चों के लिए, जैसा कि पहले पद में लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं, वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। तो ये वचन जो लिखा गया है, ये एक महिला और उसके बच्चों के नाम और कलीसिया के लिए भी, कलीसिया जो वर्तमान कलीसिया, भविष्य की कलीसिया, इससे पहले की संपूर्ण कलीसिया के लिए। और बड़ी अद्भुत बात इस वचन के अंदर लिखी है। 11वां वचन एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अलग अलग तरीके से जो भी अभिवादन विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वो उसका कुछ परिणाम होता है। उस नमस्कार का, जय मसीह का, जय मसीह की करने का, या जय यीशु की कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग तरीके से जो भी अभिवादन करते हैं, हर अभिवादन का एक परिणाम होता है। और परिणाम क्या होता है, ये वचन हमें सचेत भी करता है और हमें शिक्षा भी देता है कि नमस्कार करने पर, जय मसीह की बोलने पर किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर वो व्यक्ति सही है, प्रभु के साथ सही शिक्षा, सही योजना में काम कर रहा है, तो हम उसके अच्छे कामों में साझी होते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा का विरोधी है, मसीह का विरोधी है और भरमाने वाला है और परमेश्वर के शिक्षा, जो वचन की शिक्षा, यीशु मसीह के प्रेम के और भी जो शिक्षाएं हैं, उन सब के विरोध में काम करने वाला है, सीधे शब्दों में कहें तो झूठा शिक्षक अगर है, और हम उससे अगर नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड इत्यादि अलग अलग तरीके से अगर हम अभिवादन करते हैं, तो हम उसके बुरे कामों में साझी हो जाते हैं। ये अभिवादन करना हमें सही कामों में और बुरे कामों में, दोनों में सहभागी या साझी बना देता है। कितनी अद्भुत बात है। छोटा सा शब्द है नमस्कार, हम सब मिलते हैं नमस्कार। ये हमारी सभ्यता को भी दर्शाता है कि हम जब विश्वासी लोग मिले, नमस्कार, जय मसीह की, या जो भी अभिवादन जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से हम एक दूसरे का करें। ये सम्मान को दर्शाता है कि हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। प्रभु के नाम की उस समय महिमा होती है, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जय मसीह की कहते हैं, तो इसके द्वारा भी प्रभु की बड़ी महिमा होती है। लेकिन इसके अंदर बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और वो रहस्य ये छिपा हुआ है कि अगर हम किसी झूठे शिक्षक, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते, अब पता ही नहीं है कि व्यक्ति झूठा है सच्चा है, तो उसको तो हम एक साथ इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति मसीह का विरोधी है, ये पत्री जो लिखी गई विशेषकर मसीह विरोधियों को सचेत, मसीह विरोधियों के विषय में लोगों को सचेत करने के विषय में लिखी गई। 7वां वचन लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अब ये जो भरमाने वाला और मसीह विरोधी जो है, जिसके विषय में ये लिखा गया है, वास्तव में आप देखिए क्या है, यहूदी लोग भी नहीं मानते, बहुत से इस्लाम वाले जो है नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वो नहीं कहते। वो कहते हैं, यहूदी और इस्लाम दोनों ही कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, इस प्रकार की बातें बोलते हैं।
तो क्या है, ये सब हमें चौकस करने के लिए कि हमें किसके साथ नमस्कार करना है। नमस्कार की बड़ी ताकत होती है। जय मसीह की बोलना, साधारण जय मसीह की बोलना असाधारण काम लेकर के आता है। प्रेज द लॉर्ड, ये सारी बातें बड़ा असर करती हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी भाई बहन से मिलते हैं जो झूठा शिक्षक है या जो नहीं मानता कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आए और इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता या इन बातों पर विश्वास नहीं करता है, और हम अगर उसको अपने घर में आने देते हैं और उससे नमस्कार करते हैं, तो हम उसके बुरे कामों में सहभागी हो जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, बड़ा अद्भुत बात है कि बुरे कामों में सहभागी हो गए। अगर हमने झूठे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नमस्कार बोल दिया, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, हम उसके बुरे कामों में सहभागी हो जाते हैं। और सही बात भी है कि हम जय मसीह की हर किसी से तो रास्ते में चलते हुए किसी से बोलते नहीं। जिसको हमें पता होता है कि ये विश्वासी है और जो है ये प्रभु को मानता है, हम उसी से जय मसीह की गुड मॉर्निंग या नमस्कार या तमाम प्रकार से जो भी अभिवादन करते हैं उनका करते हैं हम लोग। तो क्या है, इनका बड़ा रहस्य है, इनका बड़ा क्या कहेंगे कि प्रतिफल है, इनका बड़ा आंतरिक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, इन बातों का, कि हम नमस्कार कहेंगे अगर भले व्यक्ति से जो प्रभु पर विश्वास करता है। अगर हम इस वचन को उल्टा करके देखें, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा दे, उसमें लिखा ना दे, तो यही शिक्षा दे, उसे अपने घर में आने दो और नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके अच्छे कामों में साझी होता है। हमने ये उल्टा करके पढ़ा, अभी जैसा लिखा है उसका उल्टा करके पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, ये मानता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आए और प्रभु की शिक्षा को पूरी रीति से स्वीकार करता है, तो हम उसके साथ जब संगति करते हैं, उसको अपने घर में इनवाइट करते हैं या उसको अपने घर में जो है उसकी सेवा भगत करते हैं और हम उससे नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जो कुछ भी बोलते हैं, तो हम उसके अच्छे कामों में साझी होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे उल्टा हो रहा है तो हम उसके बुरे कामों में साझी हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। छोटा सा शब्द है लेकिन असाधारण। छोटा, वो एक कहावत है जो क्या, देखन में छोटा लगे और गाहो करे गंभीर, ये वो वाली बात है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। दूसरा यूहन्ना की पत्री, एक ही केवल चैप्टर है इसके अंदर, एक ही अध्याय है। प्रभु आपकी सहायता करें इन बातों को समझने में। अगर आप समझते हैं, कोई आप और भी इस विषय पर कोई शिक्षा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।